हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। अभी दिन में ना इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी, बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी मौसम सुहावना हो चुका है। बादल आए हुए हैं, बारिश कभी भी हो ही सकती है। बाकी ये रात का ब्लॉग है। तो डिनर में हमने आज बनाई थी मिक्स वेजिटेबल, और शानवी खाना खा कर के आ गई है बाहर। हम लोग दोनों बालकनी में खाते हैं ना खाना, और शानू मिट्ठू अंदर टीवी देख के खा रहे होते हैं। ये टाइम होता है उनके पास टीवी देखने का। तो हम लोग यहाँ पे गपशप भी कर रहे होते हैं। तो शान भी अपना खाना फिनिश करके आ गई थी यहाँ पे, और हमारे साथ कर रही थी बातें। ये तो हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो अभी हमने खाना सब कुछ खा लिया है, अभी सोने की तैयारी है। तो बनने लगाया फेस पैक। तो ये देखो कि देखो पैक बाहर नहीं, मास्क है। मास्क है, सॉरी। तो बाहर तो ना मतलब जैसे निकलते हैं बहुत गर्मी होती है, तो अभी हमने कंबल ओढ़ा होता है इस टाइम। ये देखो अंदर तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है क्योंकि ऊपर थर्ड फ्लोर भी है। और जैसे दिन में आप निकलते हो ना कमरे से बाहर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है यार, बहुत ही ज़्यादा तीखी वाली गर्मी है ये। और वैसे भी अभी टाइमिंग में भी 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। वैसे कल तो मुझे सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मैंने तो जाना है। ठीक है। अ, काम है मुझे, फिर आके आपको बताऊंगा, आपको अपडेट दूंगा कि हुआ कि नहीं हुआ। वैसे भी आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि चलो उसके बारे में आपको बताएंगे। और भाई बोल कुछ। और इससे पहले कि आप सोचे ना कि क्यों लगा रखा है मैंने मास्क, तो हुआ यूं कि मेरे पास ये मास्क पड़ा हुआ था ना, इसकी एक्सपायरी डेट होने वाली थी एक अगले मंथ। तो मैंने सोचा क्यों वेस्ट करना, बेचारा इसको लगा देती हूँ अपने फेस पे। इनको पूछा पहले मैं क्या मास्क लगाना, इन्होंने मना कर नहीं नहीं, दिया। मैं तो वैसे भी चमक रहा हूँ इस टाइम तो। अरे कल चमकते तो सुबह हम उठ भी हैं, पर मैं कि चलो, क्योंकि ना मुझे देखो आदत है ऐसी कि मैं किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करती कभी भी। कल सुबह उठ के शेव तो करनी ये पड़ेगी। देखो अभी रैपर पड़ा होगा इधर। ये काफी पुराने थे, मतलब मैंने जब ऐड किया था इनका ना, फिर उसके बाद बल्कि मैंने पता नहीं 12-15 इतने थे ये मास्क, सबको एक एक मैंने बांटे भी थे। फिर ये बेचारे पता नहीं कैसे रह गया था एक ड्रॉर में, अभी मैं सफाई अच्छा, कर रही। ये मतलब मैंने यूज़ नहीं किया था ना, इसलिए मेरा हिस्सा बच गया था हाँ, क्योंकि ये। मैं सफाई कर रही हूँ ड्रॉर में, मेरे को दिखा, मैं क्या यार इसको लगा ही देती हूँ, बेचारे को अगले महीने इसकी हो जाएगी, तो क्यों इसको ऐसे ही। चलो ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट, मिलते हैं कल। ओके बाय, गुड नाइट मॉर्निंग। तो अभी 6 बज रहे हैं, तो मैं जल्दी से तैयार हो गया हूँ। तो मुझे काम है, मैंने बताया था ना आज आपको, एक डील है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बाद। और थोड़ा मुझे काम भी है, और ऑफिस के काम से भी जा रहा हूँ, वहाँ भी थोड़ी सी मीटिंग है। तो दिखाता हूँ वहाँ का भी आपको व्यूज़। और अभी मैं जा रहा हूँ बाइक में, गाड़ी में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि बाइक बाइक में ये है ना कि थोड़ा घूमते घूमते होके जाऊँगा। बाइक में काफ़ी दिन हो गए कि लॉन्ग ड्राइव किया नहीं मैंने बाइक में। मैं यही सोच रहा था कि बाइक बाइक पे आराम से जाए। और गाड़ी में ये है कि थोड़ा सा उसका टायर लग रहा है, कर सी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा यार उसको ठीक करा लूँगा क्योंकि तो 1-2 दिन से गैरेज में पड़ी हुई है। और उसके बाद तो ब्रेकफास्ट अभी मैंने कर लिया है, फुल्के और बनने ने बना दिए ब्रेकफास्ट अच्छा सा। तो लंच अब जरा वहीं करेंगे जहाँ मिल जाएगा, नहीं तो घर पे करेंगे। चलो फिर रही जय जय। तो अभी टाइमिंग हो गई है, 6:30 हो गए हैं, तो बस अभी चलते हैं हम। रही टाटा बाय, आए फिर शाम को। पहुंच गया है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, मेरी पीछे ब्यास नदी है। और काफ़ी अच्छा क्या नाम है, काफ़ी अच्छा सीन है। और धूप ना काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, ये देख सकते हो मेरे पीछे। तो अभी सबसे पहले पहुंच गया हूँ यहाँ पे मैं। तो अभी कोई आया नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे है मीटिंग। तो ये देख सकते हो मेरे पीछे। मैं सोच रहा हूँ नीचे जाके आ जाता हूँ मैं, तो देखते हैं टाइम मिल के तो मैं जाऊँगा, फिर आपको भी बताऊँगा मैंने और क्या क्या किया यहाँ पे, और कहाँ कहाँ घूमा, और मीटिंग में क्या हुआ। सब कुछ आपको शो करने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद में। अभी मैं 10 बजे है मीटिंग, लेकिन मैं पहले ही पहुँच गया हूँ यहाँ पे, अभी 9 बजे पहुँच गया हूँ। ये देख सकते हो आप, मैंने कहा कि थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर मंदिर वगैरह जाके आता हूँ मैं। तो काफ़ी ज़्यादा धूप लगी हुई है यहाँ पे। और ये साथ में ही यहाँ देख सकते हो आप, नीचे ब्यास नदी है।
और यहाँ पे काफ़ी अच्छा शांत माहौल है, ये देख सकते हो, देखो ऊपर तक और ये शांत, आराम से थोड़ी देर चिल मारेंगे, बैठेंगे आराम से, ये देख सकते हो। और ये है ब्यास नदी। अभी ना इसमें पानी बहुत कम, नहीं पानी तो ज़्यादा है, पर जैसे बरसात में तो बहुत ऊपर तक हो जाता है पानी। ये अभी तो थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि साइड में ये है कि आगे तो बहुत गहरी है ये देख सकते हो। ये है मंदिर और वो देखो पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ। ये है मंदिर का रास्ता। यहाँ पे पहुँच गए, ये मंदिर का रास्ता है, ऊपर ये सीढ़ियाँ लगी हुई है, ये देखो अल्टीमेट है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है और काफ़ी शांत है और ठंडा। इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है ही नहीं अंदर, वैसे भी हाइट में इतनी गर्मी होती नहीं है। ये देख सकते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। काफ़ी बड़ी जगह, यहाँ से तो अभी अभी पहुंचा मैं यार, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज ना, चिपचिपी वाली गर्मी थी। और दूसरी बात ये कि मैं बाइक में गया, तो जैसे बाइक में ट्रैवल करना होता है ना, तो यार इतने जैसे 70-80 किलोमीटर में गया, तो फिर आते वक्त मेरी पीठ में दर्द, एक्चुअली सुबह मैंने गाड़ी ले जानी थी, जैसे गाड़ी मैंने गैरेज से निकाली तो थोड़ी सी टायरों में आवाज़ से आने लगी, लग रहा होगा कोई चीज़, तो फिर मैंने उसको बैक अंदर किया और बाइक बोल रही थी तो बस कभी कभी आनंद लेना चाहिए यार। बस में जाती हुई तो चले जाता, आती हुई प्रॉब्लम होती है, बसें नहीं मिलती है, फिर बात ये होती है, समझी कि नहीं समझी। ठीक है। और आजकल मैंने डिपार्टमेंट दे रखा था इनको कि आप भी कमेंट देखना, और मैं ज्यादा मतलब नहीं देख रही थी और मुझे लगता है आज इसने कमेंट देखे, आज मैंने देखे ना, नहीं देखे मैंने ना, और देख के मैं इतनी हैरान हो गई। मैंने इनको बोला था भाई जो कमेंट रीड कर लिए उस पर हार्ट दे दिया तो पता चल जाता है मुझे भी कि, और बाकियों को भी कि भी वाकई आपने कमेंट रीड किया है। तो जनाब ने बिल्कुल किसी भी कमेंट पे, जब का सा इनको टास्क दिया हुआ ना तब का सा किसी पे कोई हार्ट नहीं है। पढ़े बेशक कैसे पढ़े मतलब आपने देखो नहीं, सच्ची में सीरियसली, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं उस यार, मैंने सारे नहीं पढ़े सुना देते थे ना, सारे नहीं पढ़े, कुछ पढ़े थे मैंने। फिर मैं क्या ऐसे, फिर मैंने मोटा मोटा देखा कल के और परसों के, फिर मैं क्या आराम से बैठ करके सभी कमेंट्स के ऊपर मतलब रीड करके हार्ट दूंगी, तो उसके लिए मतलब रात को ही बैठना पड़ेगा मुझे। पर अभी के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा देखा, तो उसमें मैक्सिमम मैंने कमेंट देखे कि आप पुश्तैनी घर को बेच रहे हो, मतलब मीन्स बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो फिर मेरे को एकदम से हुआ मैं क्या पुश्तैनी घर को कैसे, मतलब कि या तो भी क्योंकि ये बोलने वाले भी यही थे फिर आप बोलते मैं बोलती हूँ, तो मतलब मैं क्या इन्हीं को मौका दे रही हूँ, तो इन्होंने मेंशन नहीं किया होगा एक्चुअली, तो शायद तभी ये गलतफहमी हुई। ये जो घर है मतलब ना, जो हमारा पुश्तैनी का मतलब हुआ कि जो डैडी जी ने बनाया ना ये, तो इसको नहीं बेचने वाले हम, जहाँ पे हम रहते हैं, ये नीचे वाला फ्लोर है जो हमने ऊपर बनाया, 3rd फ्लोर बनाया था अभी कोविड टाइम पे। आपके सामने ही सारा कुछ मतलब आपके साथ शेयर करते थे, चंडीगढ़ से सामान लेकर के आए खुद, मतलब हमने जो ऊपर वाला बनाया था उसके लिए हम सोच रहे थे। एक्चुअली पहले से ही उसी का था कि जैसे हमने जब बनाया था तब भी सोच के बनाया था कि
यहाँ से मतलब एक इनकम आना शुरू हो जाएगी, मंथली इनकम। जैसे रेंट पर्पज़ से, वो तो उस टाइम पे भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि रेंट पर्पज़ से ही हमने बनाया था वो। तो फिर मैं क्या, अभी रेंट पे जाएगा तो एक मतलब मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगी, और बुढ़ापे का सहारा वो चीज़ें सोच के हमने बनाया था। लेकिन जब हमने बनाया, फिर उसके बाद रेंट की बात बताऊँ तो एक तो ये जो एरिया है ना हमारा, तो मतलब उतना, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये कोई डिस्ट्रिक्ट एरिया तो है नहीं, तहसील वाइज एरिया है। तो यहाँ पे रेंट इतना ज़्यादा मतलब है ही नहीं। जब हमने सोचा कि अच्छा बनाएंगे तो अच्छा मतलब आउटपुट मिलेगी, लेकिन उस तरह के फिर हमें कोई भी रेंट वाले मिले भी नहीं। तो फिर यूँ ही समझ के चलिए कि भाई थोड़ा बहुत रेंट आता है, तो उस हिसाब से हमें नहीं लगा। हमने कैलकुलेट भी किया कि आने वाले कुछ सालों तक भी अगर इसी तरह से रफ्तार बनी रही तो हम तो इसकी कीमत भी वसूल नहीं कर पाएंगे। तो यूं ही फिर हमारा इंस्टा पे मतलब पहले से भी थी उनके साथ बातचीत, तो उन्होंने मतलब हमें बताया, ऐसे भी बात चली कि भाई आप ये वाला बेच के है, मतलब कोई जिनके साथ हमारी डील है, थोड़ी बातचीत है, तो ये सब बेच करके आप भाई अच्छा खासा एक बढ़िया एक मतलब फ्लैट वहाँ पे चंडीगढ़ में ले सकते हो, जो आगे भी आपके काम आएगा। बच्चों को अगर स्टडी करवानी है, या कोई भी अगर आपको सेटल्ड ही होना है, या कोई जॉब वॉब करनी है, कुछ भी। तो फिर हमें भी आइडिया बहुत अच्छा लगा, और जो उन्होंने कीमत बताई उस हिसाब से तो हमें फिर बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया ना कि जो रेंट आएगा उस हिसाब से अगर हम इसे बेच देते हैं तो उसमें कितना डिफरेंस रहेगा। तो मतलब हमें बेनिफिट लगा। तो फिर अभी डील चली, अभी ऐसा भी नहीं है कि हमने फाइनल किया कुछ भी, या कुछ भी ऐसा तो कुछ भी है नहीं अभी। पर हाँ भाई, मतलब हमें उनकी बातें अच्छी लगी, तो हम सोच विचार कर रहे थे, वही चीज़ आपके साथ भी फिर हमने शेयर की। लेकिन कमेंट के जरिए फिर मुझे पता चला कि अच्छा भी ये आप सोच रहे हो कि ये सारा का सारा बेच बाज के वहीं पे लेना है और वहीं पे सेटल हो जाना है। नहीं, हम ऊपर वाले फ्लोर की ही बात कर रहे थे, मतलब गलत फहमी अगर है तो भी, और शायद हमसे ही कहीं पे गलती हो गई हो बोलने में ही, शायद तभी आपने सोचा होगा या कुछ भी। तो उस चीज़ को मैं क्या क्लियर कर देते हैं, तभी तभी मतलब आप भी इतना कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि अपने हिसाब से आप भी सही बोल रहे हो कि पूछता नहीं, क्योंकि कभी ना कभी देखो शहरों में भी बसने जाते हैं लोग, कमाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं मोस्टली यहाँ से तो हिमाचल से। तो फिर जब वापस आते हैं घर में तो सुकून चैन की जो नींद होती है, चैन वो अपने घर में ही पाते हैं। मतलब एंड मोमेंट पे वही बोलते हैं ना कि पक्षी चाहे जितना उड़ ले फड़फड़ा ले, लेकिन आना तो बाद में देखो अपने जैसे घोंसले में ही घूम होता के है। मतलब कि काम से गए, अभी अपने घर पे आए, देखो सोने का, नींद का थका हो, तो ये अपने, हाँ ऊपर वाला तो वही ना। तो उसी के लिए मतलब सारा, क्योंकि थोड़ा हमने मैंने सोचा भी उस टाइम पे भी यही सोच के बना रहे थे कि हाँ भी चलो, अब इतनी मेहनत से, आपको पता है कि यहाँ पर भी कितनी मेहनत लगती है यूट्यूब पे, हर एक चीज़ कंटेंट को सोचना, ये वो सो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो इतना मेहनत से हमने भी पैसा कमाया, लगाया ऊपर, अगर आउटपुट ना मिले तो फिर हमें लग रहा था कि भाई अगर कहीं से अच्छी आउटपुट आती है तो अभी मतलब फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ है, कर रहे हैं अभी धीरे धीरे, क्या बनता है क्या नहीं बनता है। पर हाँ, आपका एक सजेशन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि पहले आप चंडीगढ़ में जाओ तो सही, रेंट पे रहो तो सही, आपको कैसा वहाँ पे फील होता है, लगता है, उसके बाद ही फिर आप कोई डिसीजन लो। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छा, बढ़िया है। आज इसने आज को मौका मिला था, पूरे ही कमेंट ढंग से रीड कर लिए इसने, है ना। हाँ, तो मुझे मौका मोबाइल मिला आज था। इसी के पास होगा। हाँ जी, होगा होगा नहीं नहीं, हाँ मेरे पास अच्छा। था। तो फिर मतलब कि ये भी आइडिया अच्छा है, मतलब कि हाँ रहना चाहिए एटलीस्ट, उस एनवायरनमेंट के बारे में पता तो चले कि हाँ क्या है क्या नहीं। बट हाँ, ये बिल्कुल भी विचार नहीं है कि हम अपनी पुश्तैनी ज़मीन को कभी बेचेंगे, या मतलब इतनी औकात हमारी नहीं है कि जो डैडी जी ने यहाँ पे खरीदा बनाया और हम उसको बेच के चले जाएं। हाँ, बस ऊपर वाले फ्लोर का चला हुआ है थोड़ा सा, अभी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। बाकी लंबा जो हो गया भी ब्लॉग। जो भी फिर निकल के आएगा डिसीजन, वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो अभी लंबा हो रहा है ब्लॉग, आज के लिए बस वीडियो को फिर यहीं पे एंड कर रहे हैं। आप बोलना चाहें कुछ तो बोल नहीं नहीं, सकते हो। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मैं रेस्ट करूँगा, फिर कल आपसे बात करूँगा। ओके बाय, टाटा।